हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट से दैट कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिशन प्रोसेस. यहाँ पर एक फिशन प्रोसेस गिवन है. यूरेनियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और सीरियम बना रहा है. यहाँ पर 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा that in any reaction total number of protons and neutrons are same, या आर कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं. तो किसी भी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल जेड जो है वो सेम रहता है बोथ रिएक्शन के लेफ्ट और राइट साइड में. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर यूरेनियम में दिया हुआ है 235 ए का वैल्यू. पहले ए का वैल्यू लेके चलेंगे हम. 235 और न्यूट्रॉन है यहाँ पर 1, तो टोटल हो गया 236. तो इस साइड में राइट साइड में भी 236 होना चाहिए. इसमें से सीरियम के पास है 90, तो रिमेनिंग जो है वो रहेगा एक्स और न्यूट्रॉन के पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर. एक्स का जो ए होगा उसको मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर. तो ये हमें कैलकुलेट करना है अभी. और न्यूट्रॉन भी किसी रिएक्शन में 3 भी है, किसी में 1 भी है. रिएक्शन जरूरी नहीं 3 हो. तो यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट इधर ले सकते हैं बी. तो ये हमें हमारे लिए लॉजिक हो गया कि टोटल इन यहाँ पर है 236. इसमें से हम माइनस 90 कर देंगे. तो ये करने के बाद में जो भी यहाँ पर एक्स और न्यूट्रॉन रहेगा उनका टोटल मिला के ए आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे, देन माइनस करके आएगा 146. तो अब हमें ऐसा रिएक्शन चूज करना है जिसमें एक्स और न्यूट्रॉन मिला के टोटल 146 हमारा आउटपुट आए. तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखें तो 142 प्लस 3 करेंगे तो 145 आएगा. यहाँ पर ए है 145, हमें चाहिए 146. सेकंड अगर बी ऑप्शन में हम देखें तो 145 और 3 न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया टोटल ए इक्वल टू 148. ये भी ज्यादा है. इसमें अगर देखें तो 143 एंड 3 न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर हो गया ए 146. हमारा भी 146 ही आना चाहिए था. एंड डी ऑप्शन में देखें तो 142 और सिंगल न्यूट्रॉन है यहाँ पर, तो सिंगल न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो 143 हो जाएगा. तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब ओनली सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. तो यहाँ पे हमने ओनली ए से, कैपिटल ए से ही कैलकुलेशन कर लिया. जेड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जेड को भी एक बार देखेंगे, चेक करेंगे जेड के अकॉर्डिंग क्या होगा. तो जेड के अकॉर्डिंग देखें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बिफोर द रिएक्शन 92 प्लस 0, तो यहाँ पर है 92 प्लस 0 और इधर है 38. इस डायरेक्शन में है जेड 38. ये हम जेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं. इधर है 38. रिमेनिंग जो भी है हमारे पास वो है एक्स और न्यूट्रॉन. तो इनका भी जेड जो होगा वो हम निकाल सकते हैं इधर से. इसको माइनस करेंगे, 92 माइनस 38 करेंगे, देन इट विल बी 54. इसका मतलब जो भी राइट साइड में यहाँ पर न्यूक्लियस होंगे, जो भी रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट होंगे, उनमें जेड होना चाहिए 54. ए ऑप्शन में अगर देखते हैं तो 57 एंड 0, तो 57 हो गए. बी में देखेंगे तो 54 प्लस 0, न्यूट्रॉन में 0 होता है, तो यहाँ पर 54 आ रहा है जेड. मतलब अगर जेड हम पहले कैलकुलेट करते तो ये ऑप्शन भी हमें एक यहाँ पर कॉमन मिलता. सी में 54 प्लस 0 करेक्ट है, बिल्कुल 54 ही आएगा यहाँ पर. एंड डी में 54 0, तो यहाँ पर भी 54 आएगा. तो अगर हम z को पहले कैलकुलेट करते तो b
सी और डी तीन ऑप्शन हमें मिल जाते, फिर हमें ए को कैलकुलेट करना ही पड़ता। तो इस टाइप से हमें दोनों का कैलकुलेशन करना है, ए का भी और जेड का भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।